Hello everyone, welcome back in my channel. In this video we are going to discuss the very famous and most important poem of William Wordsworth, and that is, one second, lines composed a few miles above Tintern Abbey. इसको हम टिंटर्न एबी के नाम से भी जानते हैं, और कंप्लीट जो टाइटल है, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी। ठीक है। ये कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार मतलब हर पोएम के पीछे एक कहानी है, तो ये काफी लंबा पोएम भी है। एक नदी है जिसका नाम है वाई रिवर पर ये एक बार 5 साल पहले यानी कि 1903 में जब उनके दो पब्लिकेशंस पब्लिश होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पोएम, सॉरी, एन इवनिंग वॉक एंड ये पहला, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये दो पोएम पब्लिश होता है। तो उसी के बाद ये वाई रिवर पर जाते हैं, विजिट करते हैं, और वहाँ की जो नेचुरल सीनरीज हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर, चाहे वो ट्रीज हों, चाहे माउंटेन्स हों, चाहे जो झरने हैं, ठीक है, हर चीज, रिवर है, सारा जो सीन है ना, वो सीन इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगता है, तो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। फिर 1798 में, जुलाई 13, 1798 में ये दोबारा वहाँ पर जाते हैं, आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। ठीक है, 5 साल के गैप के बाद ये दोबारा वहाँ जाते हैं। तो उसके बाद इनको जो फील होता है वो बताते हैं। ये बताते हैं कि 5 साल पहले, यानी कि जब 93 में वो गए होंगे, तो आप जानते हैं कि वो कितने एज के रहे होंगे, 1770 में उनका जन्म हुआ, ठीक है, एंड 93 यानी कि 70 20 90, यानी कि अराउंड 23 का एज था उस समय, लेकिन अब ये 28 के हैं। तो जो मैच्योरिटी आई है इनके, एक कह सकते हैं कि थिंकिंग में जो मैच्योरिटी आई है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उनके सोचने के तरीके में, थॉट प्रोसेस में क्या शिफ्ट आया है, क्या चेंज आया है। पहले वो किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नज़रिए से देखते थे नेचर की ब्यूटी को एट द एज ऑफ 23, एंड नाउ व्हेन ही वाज 28, how was the point of view of the poet about Tintern Abbey। ओके, तो उस नेचर के सीन के प्रति इनका क्या जो फीलिंग है, उसमें क्या डेवलपमेंट आया है, वो दोनों आपको देखने, ये बताते हैं कि 5 साल पहले भी क्या था सीन, कैसे उनको लगता था, और अब क्या लग रहा है। ये सारी चीज़ें उनमें डिस्कस होती हैं, क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या नहीं आया है चेंज, सब कुछ बताते हैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में। और दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स कवर्स, यानी कि द लाइन्स ऑफ दिस पोएम, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी चाहे साउंडिंग कैटरैक्ट, हॉन्टेड मी, या फिर नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये लाइनें जो है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं, किसी ना किसी एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या फिर किसी और मान लीजिए एग्ज़ाम का हो, डीएसएसबी का हो, तो अक्सर ये पूछी जाती हैं लाइनें। टिंटर्न एबी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टिंटर्न एबी और इमॉर्टैलिटी ओड, ठीक है, ये दोनों पोएम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हो सकेगा तो हम लोग इसको एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा पोएम है, नहीं तो फिर 2 पार्ट में बनाया जाएगा। तो समझते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे कि एक वीडियो में ख़त्म करना तो जल्दी से ख़त्म करते हैं, नहीं,
हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दूसरा वीडियो कवर कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। जब वो दोबारा से पोएट रिविजिट करते हैं रिवर वाइप, तो उनको क्या होता है, कैसे कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं अपने आइडियाज को जो उनके मन में आ रहे हैं, बताते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from the mountains, spring the soft inland murmur. 5 साल बीत चुके हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, 5 लंबी सर्दियां, 5 लंबी गर्मियां बीत चुकी, मतलब 5 साल बीते हैं तो मौसम भी 5 गुजरे होंगे, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे ठंडी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे बसंत ऋतु हो, जो भी हो। तो गर्मी है, जाड़ा है, 5 सीजन्स बीत चुके हैं इन द सेंस, कहने का मतलब ये है। और एंड अगेन, अब दोबारा से, फिर से, यानी कि वापस, आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स स्प्रिंग विद सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। मैं इस पानी को, आई हियर मतलब मैं सुन सकता हूँ, रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन, पर्वतों से ये जो पानी है, यानी कि जो झरना है, वो सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, यानी कि मीठा मधुर कलकल की आवाज करता हुआ गिर रहा है, और वो कलकल की आवाज मैं अब दोबारा से सुन सकता हूँ। मतलब कि दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि पहले भी 5 साल बाद भी उन्होंने ये आवाज सुनी थी, और दोबारा से सुन रहे हैं कि जो पानी जो पर्वतों पर से गिर रहा है, उससे जो ध्वनि निकल रही है ना, उसको दोबारा से सुन सकते हैं। और वो ध्वनि कैसी बता रहे हैं कि एक मीठी मधुर धीमी सी आवाज है कलकल करने की, जिसको दोबारा सुन सकते हैं। आगे, once again do I behold these steep and lofty cliffs. Once again, एक बार फिर से, यानी कि दोबारा, do I behold मतलब होता है देखना, ओके, to see, these steep मतलब कि एक तरह से जैसे ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, ठीक। तो स्टीप का मतलब क्या होता है कि ढलाव, ठीक है, ढलान जो होता है, ढलान। स्टीप का मतलब क्या होता है, ढलान। एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, लॉफ्टी मतलब होता है गगनचुंबी, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा, यानी कि गगनचुंबी। लॉफ्टी मतलब होता है गगनचुंबी, ठीक है। एंड स्टीप मतलब ढलान। तो मैं एक बार फिर से इन ढालू, यानी कि ढलानदार ऊंची ऊंची चट्टानों को देख सकता हूँ। क्लिफ्स इन सेंस चट्टान। तो दोबारा से मैं इन गगनचुंबी, यानी कि बहुत लंबी लंबी ढालदार चट्टानों को देख सकता हूँ। That on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. जो क्या कर रहे हैं, on a wild secluded scene, इससे जो एक secluded in the sense की अलग होना, यानी कि बिछड़ने का सीन, जो पानी है यहाँ से गिर करके, तो इसको कह रहे हैं कि एक तरह से बिछड़ने का सीन है। पानी जो है पर्वतों से अलग हो रहा है, वो समुद्र में मिल रहा है, नदी में मिल रहा है, वाई रिवर में मिल रहा है। लेकिन ये इंप्रेस क्यों करता है मुझे कि थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, ये एक बहुत ही गहरा बिछड़ने का अर्थ है, जिससे 2 चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पर बिछड़ने का अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको इंप्रेस करना कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिछड़ने का भी है और कनेक्ट करने का भी है। कैसे, वो बताते हैं कि एक तरफ तो ये बिछड़ रहा है, ये जो पानी है वो पर्वतों से बिछड़ रहा है, दूसरी तरफ क्या है, कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, ये लैंडस्केप को, यानी कि धरती को आसमान से कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है, जब पानी जो गिरता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर ये नदी है, ठीक, तो पानी जो गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गिरा तो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर आ गया और बीच में गैप रहेगा। नो, यहाँ से जो पानी गिर रहा है तो वो फ्लो होता है। पानी के जो कण होते हैं, ऐसा नहीं कि देखते हैं कहीं पे है, बारिश नहीं हो रही है कि अलग अलग रहेंगे, ये एक दूसरे से टच में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह कि एक तो गगनचुंबी बताया, तो ये जो पर्वत हैं वो काफी ऊंचे हैं, ठीक, एक तो देखने से लग रहा है कि आसमान में छू रहे हैं, और वहां से पानी गिर रहा है धरती पर, तो धरती जो है, यानी कि जो लैंड है, धरती जो है वो अब देख कर कैसा लग रहा है कि जो पानी है वो जमीन से आसमान को मिला रहा है, क्योंकि पर्वत आसमान में मिला हुआ लगता है देखने से। तो इस सेंस में कहा गया कि एक तरफ ये बिछड़ना है और दूसरी तरफ ये ऐसा बिछड़ना है कि ये आसमान को, शांत आसमान को धरती से जोड़ देता है। इसलिए इंटरेस्टिंग है, इंप्रेसिव है, ये मुझे इंप्रेस करता है। यही तो पोएट की बात है,
यही पोएट्री है। वो इस एक अलग नजरिए से चीजों को देखते हैं। देखिए किस तरह से कितना ब्यूटीफुली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी पोएम्स जो है ना वो उनकी एक टॉप लेवल की जो क्वालिटी है वो दिखाते हैं। उनमें जो पोएट था वो पूरी तरह से डेवलप्ड पोएट जो था वो दिखता है। इन्हीं सारी पोएम्स की वजह से तो फेमस हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर। वह दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, रिपोज मतलब आराम करना, मैं यहाँ पर फिर से आराम कर सकता हूँ। अंडर दिस डार्क साइकोमोर, साइकोमोर यानी कि गुलेल का गुलमोहर, नहीं नहीं नहीं, हाँ गुलमोहर कह सकते हैं, शायद गुलमोहर है या फिर गुलेल या ऐसे कुछ है। उसके पेड़ के नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। एंड व्यू दीज स्पॉट्स, और देख सकता हूँ दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड। इन कॉटेज ग्राउंड इन द सेंस कि वहां पर जो मकान है उसका आंगन है, यानी कि झोपड़ी, कॉटेज कहते हैं झोपड़ी को, तो झोपड़ी है, झोपड़ी को देख सकता हूँ। और जो उसका आंगन है उसको देख सकता हूँ। दीज आर्चर्ड ट्रफ्स, यानी कि जो बागीचा है उसको देख सकता हूँ। और वहां पर जो बागीचे में पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वो सबको देख सकता हूँ। जो क्या है, विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू। जो कि सीजन की वजह से, मतलब कि सीजन ऐसा है कि वो अनराइप फ्रूट, कच्चे, अनराइप मतलब कच्चे फलों से लदे हुए हैं। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, हरियाली में नहाए हुए हैं। ठीक, हरियाली को ओढ़े हुए हैं और कच्चे फलों से लदे हुए हैं। एक बार फिर से, एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर क्या कहते हैं, वंस द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज। एक बार स्लाइड में थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं, ठीक, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि द डे इज कम, ठीक है, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर। वह दिन आ गया जब मैं दोबारा से यहाँ पर आराम करूंगा। 5 साल पहले भी मैंने यहाँ पर आराम किया था, 5 साल बाद अब आज फिर मैं आराम करूंगा, वो दिन आ गया है। अंडर दिस डार्क साइकोमोर, इस गुलमोहर के पेड़ के नीचे। और यहां से मैं क्या करूंगा, देखूंगा एंड व्यू, और मैं देखूंगा झोपड़ी और उसके आंगन को और बागीचे को, जिसके पेड़ जो हैं मौसम की वजह से फूलों से लदे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि पूरा हरा भरा हो गया है सब कुछ, माहौल हरियाली में नहाया हुआ है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, सॉरी, लूज देमसेल्फ मिड ग्रुप्स एंड कॉप्सेस। ग्रुप्स एंड कॉप्सेस मतलब क्या है कि झाड़ियां, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक, उसमें खो गया है पूरा ये पेड़ जो है, उसमें लग रहा है कि गायब हो गया है, एक तरह से घुल मिल गया है। वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, हार्डली हेज रोज, लिटिल लाइन ऑफ स्पोर्टी वुड रन वाइल्ड। मैं एक बार फिर से इन हेज रोज यानी कि जो झाड़ियों की लाइनें हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो मकान है, मान लीजिए ये, तो मकान के किनारे किनारे मान लीजिए झाड़ियों का एक तरह से बाउंड्री वॉल होता है, जो वो ये झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों का एक तरह से बाउंड्री वाला हेज रोज, जो हार्डली हेज रोज, ये मुश्किल से ही ऐसा है कि ये बाउंड्री वॉल का काम कर पा रही है किनारे से, क्योंकि ये जो बहुत छोटी छोटी हैं और इनमें झाड़ियों में कितनी ताकत होती है। लिटिल लाइन ऑफ स्पोर्टी वुड रन वाइल्ड, हालांकि ये लोग छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पोर्टी वुड रन वाइल्ड, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। These pastoral farms green to the very door, और ये जो चारागाह टाइप है जगह, वो पूरा हरा भरा है, एकदम दरवाजे तक हरा भरा, मतलब घर के दरवाजे से लेकर के पूरा एकदम पूरा जो एरिया है वो एकदम ग्रीन रहा है, ग्रीनरी से, ग्रीनरी में नहाया हुआ है, एक तरह से हरा भरा है पूरा। एंड wreaths of smoke sent up in silence from among these trees, और धुएं का छल्ला, रेत ऑफ स्मोक मतलब धुएं का छल्ला, जैसे कहीं से भी धुआं निकलता है, मान लीजिए पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, पेड़ है,
तो ये पेड़ है, पेड़ों के बीचों में से कहीं से भी जब धुआं निकलता है तो ऊपर जब जाता है धुआं तो इस तरह से गोल सा होता जाता है, ठीक। तो उसी को ऐसे दिखाया भी जाता है गोल सा धुआं, तो उसको छल्ला कह रहे हैं, धुएं को छल्ला। तो धुएं का छल्ला जो है वो ऊपर जा रहा है चुपके से, फ्रॉम अमंग द, पेड़ों से बीच से होते हुए, फ्रॉम अमंग द ट्री, पेड़ों के बीच से होते हुए धुएं का छल्ला ऊपर आ रहा है, धुआं निकल रहा है। कहने का मतलब ये है धुआं निकल रहा है, जिससे क्या लग रहा है इनको, विथ सम अनसर्टेन नोटिस। और ये अनसर्टेन नोटिस है, अचानक से इस पर ध्यान जाएगा, क्योंकि जंगल में कहीं धुआं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब घर रहता है, मकान रहता है, गांव रहता है, तो पता चलता है कि हाँ किसी के घर में भी आग गिर रही है भाई, ठीक है। जंगल में आग तो ध्यान तो जाना ही है, तो नोटिस होगा, अनसर्टेन नोटिस। एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट dwellers इन द हाउसलेस वुड, ऐसा लगता है, माइट सीम ऐसा लगता है कि वैग्रेंट dwellers, वैग्रेंट मतलब होता है घुमक्कड़, यानी कि बंजारे, जो बंजारे, dwellers मतलब रहने वाले, बंजारे जो है वो रह रहे हैं यहाँ पर। हाउसलेस वुड मतलब इस जंगल में जहाँ पर घर है ही नहीं, बिना घर के जंगल में झोपड़पट्टी बना करके या फिर ऐसे ही टेंट डाल करके बंजारे रह रहे हैं या फिर रुके हुए हैं। और या फिर क्या केस है, ऑफ सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, या फिर किसी साधु की गुफा है, या फिर कह सकते हैं कि कुटिया है। गुफा तो होता नहीं, गुफा शेर का होता है, तो साधु का क्या होता है, साधु का होता है कुटिया। तो या फिर या तो बंजारे बसे हुए होंगे, रुके हुए होंगे, या तो फिर कोई साधु होगा जो अपने कुटिया में बैठा होगा, अपनी आग जला करके आग के किनारे बैठ करके हाथ सेक रहा होगा। ये केस होगा, दोनों में से कोई एक केस होगा, ये सीन है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आगे हम लोग, ये है आपका नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे ये बताते हैं कि these oh shit these beauty forms through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye। ये जो ब्यूटीएस फॉर्म्स है, यानी कि जो सुंदरता है, नेचर की ब्यूटी है, एक तरह से कह सकते हैं, ये जो नेचर्स की ब्यूटी है, ठीक है। हालांकि मैं लंबे समय से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मतलब 5 साल का समय जो है, 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, 5 साल का लंबा समय बीत गया है, मैं लंबे समय से यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी ये नेचर की जो ब्यूटी है, ऐसा नहीं कि मैं अंधा था और मुझे जैसे अंधा कोई चीज देखता है भूल जाता है, या फिर अंधा कोई देख ही नहीं सकता है, तो अंधे की तरह से मैं नहीं था। मैंने जो चीजें देखी थी वो मुझे आज भी याद है। कहने का मतलब यह है कि आज भी मुझे वो चीजें याद हैं, और देख करके लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, मुझे हर चीज याद है, एक एक चीज याद है। इस लंबे अरसे के गैप के बाद भी, 5 साल के गैप के बाद भी मुझे हर चीज याद है। But of lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have owed to them। मैं इनको भूला नहीं हूँ, बल्कि इन लोनली रूम्स, अकेले कमरे में रहा हूँ, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ है कि शहर के कस्बे की बात कर रहे हैं, भीड़ भाड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं कि शहर की भीड़ भाड़ में रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इन चीजों को अपने पास सजो करके रखा है, मैंने इन चीजों को याद रखा है। In hours of weariness, sensation sweet felt in the blood and felt along the heart। जब कभी मैं थकान महसूस करता हूँ या फिर मैं किसी सेंसेशन में रहा हूँ, तब ये चीजें मुझे महसूस हुई हैं, और मैंने इन चीजों को अपने हृदय में महसूस किया है। इन चीजों को मैंने अपने हृदय से लगा करके रखा है, ये चीजें मेरे खून में बसी हुई हैं, तो मैंने इन चीजों को भूलने नहीं दिया है अपने, मैं भूला नहीं हूँ। भले 5 साल का गैप रहा है, लेकिन मुझे एक एक चीज याद है। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। और ये मेरे दिमाग में हमेशा से एकदम एक शांति से बहती रहती है, मतलब हमेशा रहती हैं मेरे दिमाग में, हमेशा ये चीजें बनी रहती हैं, ये इसकी यादें बनी रहती हैं, ठीक। आगे बताते हैं, फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, कैसे बनी रहती है मेरे दिमाग में, तो फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, ऐसे एक एहसास के ऐसे एहसास के रूप में जो कभी याद नहीं होता, लेकिन वो खुशी देता है। तो
मुझे याद भी नहीं है, इतना ज़्यादा खुशी देती थी ये चीज़ें, और एक खुशी के एहसास के रूप में ये मेरे दिमाग में बनी रहती थी। Such perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of my life. ये एक ऐसा एहसास था जो किसी भी इंसान के, किसी भी अच्छे इंसान के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव डालता। मतलब कोई अच्छा इंसान, कोई सेंसिबल पर्सन है, अगर कोई सेंसिबल पर्सन है तो उसको उन चीजों से फर्क पड़ेगा। इस नेचर ब्यूटी का, जो नेचर की ब्यूटी है, उसका इस जीवन पर इफेक्ट जो है वो जरूर पड़ेगा। His little nameless unremembered act of kindness and love, जो छोटे छोटी हैं जिनका कोई नाम है या जिनको याद नहीं करता, लेकिन वो दया और प्यार की काम है, जो कि दया और प्यार से गया। मतलब नेचर के प्रति ईर्ष्या भावना नहीं रखती है, कुछ करती है दया से करती है। मतलब कि उसके अंदर किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं है, वो जिसके हर किसी को, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सबको एक साथ अपनी ब्यूटी से लाभान्वित करती है। Nor less I trust to them I may have owed another gift. यहाँ पर ये अपनी बहन के साथ आए हुए हैं, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया। तो अपनी सिस्टर जिनका नाम है डोरी, के साथ आए हुए हैं दूसरी बार में जब ये रिविजिट करते हैं। तो ये बताते हैं, Nor less I trust to them I may have owed another gift of aspect more sublime. मैं उन पर इतना विश्वास करता हूँ, मुझे कई सारे हैं, जिससे मुझे कई सारे भाग्य हैं जो मेरे लिए अद्वितीय हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में शांति लाई है, ठहराव लाया है, सुकून लाया है। दैट ब्लेस्ड मूड, सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो व्यवहार है, वो एक व्यवहार हो गया है, इन विच द बर्डन ऑफ द स्ट्री, इन विच द हेवी एंड वेट ऑफ ऑल दिस unintelligible word is light. ऐसा उसने मेरे दिमाग में आपको बता दिया कि इसमें जो भी रहस्यमय बोझ है, संसार का, ये दुनियादारी की बातें हैं, इसका वर्णन का, वो सब हल्का आ जाता है, तुच्छ पड़ जाता है। मतलब मेरे ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं उसको हल कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? तो नेचर के इस ब्यूटी की वजह से। नेचर्स ब्यूटी, नेचर ब्यूटी को याद करता हूँ, मुझे रिलैक्सेशन मिलते हैं, मैं आराम से रिलैक्स। जो भी सांसारिक जो समस्याएं हैं, वो चाहे कितनी बड़ी हो, मुझे आराम मिल जाता है। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, और ये जो शांत और प्रेरणादायी जो मेरा व्यवहार है, मेरा जो मनोदशा है, मेरी जो इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस, वजह से मैं प्यार से अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ, अपने जीवन में अग्रसर हूँ। Until the breath of this couple frame and even the motion of our human blood almost suspended, let us see body and become a living soul. और मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मेरी सांसें न थम जाए। Until the breath of this corporal frame. Corporal frame means क्या है? ये नश्वर शरीर, शरीर जब तक सांसें न थम जाए और जब तक खून का एक एक कतरा जम न जाए, ठीक है। ह्यूमन ब्लड सस्पेंडेड मतलब क्या? मोशन ऑफ ह्यूमन ब्लड का मतलब कि खून का थक्का बन जाना है, यानी कि जो प्रवाह है वो रुक जाए। तो जब तक मेरी सांसें न थम जाए, तक मेरे खून का प्रवाह, मतलब खून बहना बंद ना हो जाए, थक्के न जम जाए, जब तक वी आर लेड स्लीप बॉडी, तक मैं शरीर में सो ना जाऊं एंड बिकम लिविंग सोल, और जब तक मैं एक लिविंग सोल न बन जाऊं, मतलब कि एक तरह से मृत्यु जो है, मृत्यु प्राप्त ना हो जाऊं। और नेचर से जब तभी लगाव मेरा छूटेगा जब मैं मर जाऊंगा और मेरी आत्मा
जीवित हो उठेगी, यानी कि इस शरीर से मुक्त हो जाएगी। लिविंग सोल मतलब क्या है कि शरीर के बंधन से मुक्त। तो जब मेरी आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाएगी तब भी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा नेचर ने मुझे बना दिया है, इतनी शांति दी है। ठीक है। While with an eye made quiet by the power of harmony, the deep power of joy we see into life of things. जबकि with an eye made quiet, आंखों से चीज नहीं दिखती है, बल्कि जो शांति और सद्भावना जो शक्ति है उससे मैं देखता हूँ चीजों में जो और उसी आती हैं वो चीजें भी मैं देखता हूँ नेचर की वजह। नेचर ने मुझे वो ताकत दी है। ठीक है। नेचर ने वो आंखों से लोग नहीं देख पाते हैं, वो मैं खुशी की शक्ति से या फिर सद्भावना की शक्ति से देख पाता हूँ कि किस चीज में जीवन है नहीं है, किसमें किस तरह का फील रहा है, किससे क्या सीखने को मिल रहा है, किससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब वो लाइफलेस चीजों से भी इंस्पिरेशंस ले सकते थे, टेक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहते हैं कि इफ दिस be but vain belief, yet oh how of the darkness and amid the many shades of light. If this be but vain belief, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भी विश्वास है, ऐसा सोचना मेरा गलत है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इन डार्कनेस कितनी बार, हाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड अमिड द मेनी, जीवन में डार्कनेस दुखद ज्वाला, कई बार दुखद दिन आए, बहुत सारे संघर्ष में समय आया मेरे जीवन में। when the fretful still profitable and the fever of the world have hung upon the beat of my heart. जब क्या हुआ, ये जो अनप्रॉफिटेबल अलाभदायक मतलब जिससे ऐसी जो टेंशन है, विस्मृतियां हैं, परेशान करने वाले भावनाएं हैं और जो दुनियादारी की बातें हैं, कौन सा वर्ड्स हैं जो लोग कसते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, ये सारी चीजें मेरे दिमाग पर, मेरे हृदय पर गहरा करती हैं, मुझे भी प्रभाव पड़ता है। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन हाउ ऑफन इन स्पिरिट आई टर्न टू दी, ओ सिल्वर व्हाई thou wandered into the wood, how often have I turned to thee. लेकिन पता नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ अपना रुख किया है मैंने, और तब हे पवित्र वाय नदी, मैं जो तुम इन जंगलों में जिस तरह से जंगल के रास्ते टेढ़े रास्तों में घूमती हो और संघर्ष करती हो, उसी तरह से मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारे दिक्कतें आई, लेकिन मैंने उन सब से ओवरकम किया, मैं उन सब से लड़ करके आगे बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे ये चीज सीखा है कि नदियां जैसे है ना, जंगल है तो नदियां इस तरह से टेढ़े में रास्ते होते हैं, कई बार रुकावटें आती हैं, रास्ता थोड़ा सा साइड में जाता है, ये सिखाता है। नदी के रास्ते में कुछ भी आएगा तो उससे लड़ेगी नहीं, उससे साइड में होकर के अपना रास्ता बना करके निकल लेगी। ये हमें ये बताता है कि इन लाइफ हमें हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं मिलेंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, उनसे ओवरकम करना, यानी कि टू ओवरकम इन आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। समस्याएं आएंगी ही आएंगी, बट हमें क्या करना है, उन समस्याओं से ओवरकम करना है, समस्याओं को जीतते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक। नदियां इतना विनम्र होती हैं कि हर बार अपना रास्ता बदल करके साइड से होकर के निकल जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो उनके निकलने ना दे तो फिर वो क्या करती हैं, ये आप जानते हैं,
उसका मूल मतलब उसको जड़ से उखाड़ देती हैं, जड़ से उखाड़ देती है। कोई वास्तव में रास्ता उखाड़ देती है, लेकिन तब तक जब तक उनको रास्ता मिलता है वो चुपचाप निकल जाती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब रास्ता नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, तब वो बेकरार कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ extinguished thought, with many recognition demand pain and some what of sad perplexity, the picture of the mind revives again. आप भी बताते हैं कि विद डीप ऑफ हाफ extinguished thought, तुम्हारे साथ जो मतलब तुम्हारा जो एहसास आधा भी अगर मेरे साथ रहता है, वो विचार जो रहता है, तो उससे कई सारी हस्तियां, उसके सामने कई सारी हस्तियां मतलब कि नष्ट हो जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी, सारी हस्तियां पड़ जाएंगी, आधे एहसास जो तुमने प्लान किया है, जो हो गया उसके सामने जो फीकी पड़ जाएंगे। हालांकि कुछ यादें जो हैं वो दुखद यादें दिमाग में आती हैं, बार बार आती हैं, लेकिन while here I stand, जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो not only with the sense of pleasure, न केवल मुझे वर्णन मिलता है, but with pleasing thoughts that in this moment there is life and future, जबकि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर मुझे उसके लिए खुशियाँ मिल जाती हैं, मेरे अंदर इतना जो संचार हो जाता है खुशी का कि मैं वर्तमान में तो खुश रहता है, मैं वर्तमान खुश रहने के साथ साथ में भविष्य में थॉट प्रोसेस में इतना ऊर्जा का संचार होता है। एंड सो मैं इतना उम्मीद करने का साहस कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना साहस इसीलिए आया है कि मैंने इस चीज को महसूस किया है, चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दिस एज। तो मैं इस चीज को मतलब उम्मीद करने का साहस तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है, हालांकि मैं जानता हूँ जो चेंज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवर्तन हुआ है, जो मैं तब था व्हेन फर्स्ट आई केम, जब मैं पहली बार यहाँ आया था 5 साल पहले, यानी कि 1917 19 जब मैं यहाँ आया था, मैं जिस तरह था उस तरह से मैं नहीं हूँ आज। मैं जो हूँ परिवर्तन तो हुआ है, 5 साल गैप एक छोटा गैप हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवर्तन हुआ है। When like a row I bounded over the mountains by the sides of the river and the lonely streams wherever nature led, more like a man flying from something that he dreads than one who saw the things he loved. नौसिखिए की तरह, अनाड़ी की तरह पर्वतों पर घूमा, मैं हर जगह गया, नदियों के किनारे घूमा, ये जो स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, उनके पास गया, जहाँ कहीं प्राकृतिक सुंदरता है वहां मैं गया। एक इंसान की तरह से जैसे नाविक लगता है वैसा मैं किया, जैसे डर लगता है मुझे भी डर लगता था उस समय, ठीक। लेकिन अब क्या है, अब मैं उन चीजों को प्यार करता हूँ, अब मैं उस झरने से जिस झरने से करता था 5 साल से प्यार करता हूँ, उन को को जिस समय डरता था आज मैं उनसे प्यार करता हूँ। फॉर नेचर देन द कोर्स ऑफ प्लेजर ऑफ वॉइसेस एंड द ग्लैड एनिमल और उस जो प्रकृति थी, हालांकि उस समय बच्चा, मैं उस प्रकृति के जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, तो वो सारा जो समय था जब मैं एक जानवर की तरह से था, मेरे अंदर उतना सेंस नहीं था, तो मैं पूरा एंजॉयमेंट नहीं कर पाया। मतलब जो भी चीजें मिल सकती थी, जो आज मुझे मिल रही हैं,
वो मैं उसमें नहीं कर पाया, नहीं मेरे लिए अफसोस, बट नाउ आई कैन गेट ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम द नेचर एंड आई मेक माय लाइफ मोर एंड मोर एंड मोर वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हम बस करते हैं, काफी लंबा हो जाएगा पोएम, तो नेक्स्ट पार्ट में पोएम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।